हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एमके लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। डियर लीगल एस्पिरेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नए वीडियोस के अपडेट्स आपसे मिस ना हो। इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता, अगर आप यूके एपीओ की बात करते हैं तो अराउंड 30+ क्वेश्चंस का इसका वहाँ पे वेटेज रहता है और आरजेएस में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आज जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं, समय कम है इसलिए कंप्लीट रिवीजन नहीं, हम एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। चैप्टर 17, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज थेफ्ट, व्हाट इज एक्सटॉर्शन, व्हाट इज डकैती, व्हाट इज मिसचीफ, व्हाट इज क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इन सभी चीज़ों को हम समझेंगे और अगर इनको आपने समझ लिया ना तो आप ये समझ के चलिए कि मिनिमम 5 क्वेश्चंस तो मिनिमम यहाँ से रहने वाले हैं यूके एपीओ में। हरियाणा जुडिशरी का एग्जाम भी हो चुका है, आपने देखा कि वहाँ भी इससे कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कॉन्सेप्चुअली हम इसको तैयार करने की कोशिश करेंगे। चैप्टर 17, ऑफेंस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, 378 to 462, टोटल अराउंड 84 सेक्शंस के बारे में हम बात करते हैं। आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट अगर आप पढ़ लेंगे, इस वीडियो अगर आपने देख लिया तो इससे कोई क्वेश्चन आपका नहीं रहने वाला है। प्रॉब्लम स्टूडेंट के साथ क्या होती है कि दे विल ट्राई टू मग अप द बेयर एक्ट डेफिनेशन। ठीक है, 378 में थेफ्ट दिया, 379 पनिशमेंट दिया। डोंट मग अप द थिंग्स, ओके, जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। सबसे पहले यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज थेफ्ट, what is extortion, okay, then it becomes in a robbery, then dacoity। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपकी क्या बन जाती हैं, थेफ्ट का एग्रीवेटेड फॉर्म बन जाएगा एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन और थेफ्ट दोनों का एग्रीवेटेड फॉर्म बन जाएगा रॉबरी और डकैती। ठीक है, एक दूसरे की एग्रीवेटेड फॉर्म्स हैं ये। अब इसके साथ में ही आप क्या पढ़ें कि रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी, ठीक है, रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी, ये भी इसके साथ ही पढ़ लें। अगर आपने ये कवर कर लिया, रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी आपका कहाँ पे आता है, 410 to 414। और इसके लिए आपको कहाँ से कहाँ तक जाना पड़ेगा, आपको सिर्फ इसके लिए 378 से शुरू करेंगे और 402 तक चले जाएंगे। ठीक है, कब किसको कहाँ कैसे पढ़ना है, क्या सीरीज होनी चाहिए, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब इसके आगे क्या है, क्रिमिनल, CR डॉट मतलब क्रिमिनल, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन। थोड़ा सा शॉर्टकट लिखेंगे जिससे चीज़ें आपको समझ में आए। 2 ही सेक्शन बात करते हैं। क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन, देखिए मिस एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, किसी की चीज़ को अपना मान के यूज़ कर लेना, एज ए क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या है भाई, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में जहाँ पे आपको इंटरेस्ट की गई है, क्या की गई है, इंटरेस्ट की गई है प्रॉपर्टी, वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है। 405 से 409 तक दे रखा है। रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इसके बाद हम करने वाले हैं चीटिंग। चीटिंग हम नहीं करेंगे, चीटिंग को हम पढ़ेंगे कि अगर जो चीटिंग करता है उसको हम क्या है नहीं छोड़ेगा। ना तो यार बहुत बड़ा 420 है, चीटर है, चीटर। ओके, फ्रॉडुलेंट डीड 421 से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार इसको देखेंगे बहुत लाइटली, बहुत फास्ट में। मिसचीफ आपका फिर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है। मिसचीफ जो है आपका 425 से 440 तक आता है। और लास्ट में आता है हाउस ट्रेसपास। हाउस ट्रेसपास ये 441 से 462 तक है। पहले देखिए, एक बार आपको ये पता होना इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है, चीज़ों को किस तरह से कोरिलेट करना है। इफ़ यू अंडरस्टूड दैट ना, अभी इससे पहले मैं बेयर एक्ट पे जाऊँ, बेयर एक्ट पे जाने से पहले हम एक एक चीज़ का यहाँ डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए थेफ्ट क्या है, थेफ्ट का सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डेफिनेशन। डेफिनेशन के लिए यू मस्ट अंडरस्टैंड इट्स इंग्रेडिएंट। इसके इंग्रेडिएंट क्या हैं, टोटल 4 इंग्रेडिएंट होते हैं थेफ्ट में। सबसे पहली होती है डिसऑनेस्ट इंटेंशन। क्या है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन है मूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर, PPTY शॉर्टकट लिखेंगे हम, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है, विदाउट कंसेंट है। क्या है, विदाउट कंसेंट है। डिसऑनेस्ट इंटेंशन रिगार्डिंग मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसेंट और
क्या करना है, टेकिंग आउट ऑफ पोजेशन, पोजेशन से क्या ले जानी है, बाहर ले जानी है, इसको थेफ्ट कहा जाता है। कहाँ बताया गया, 378 में। डेफिनेशन आ गई भाई, डेफिनेशन आ गई तो पनिशमेंट भी दे दो। पनिश करेंगे तो पनिशमेंट कहाँ दे दी गई, 379 में। कितनी दे दी गई, 3 ईयर्स। अब यही चोरी आपने नॉर्मल की है तो ठीक है, लेकिन अगर आपने किसी स्वीट होम में घुस के, यानी अगर ड्वेलिंग हाउस में किसी के जाके कर दी तो क्या होगा, अगर ड्वेलिंग हाउस में कर दी, इसको क्या बोलते हैं, ड्वेलिंग हाउस, यहाँ थेफ्ट करोगे तो 380 में आपको भी 7 साल तक की सज़ा हम दे सकते हैं प्लस फाइन। अब यही जो है इस घर में चोरी कौन कर सकता है, इसमें कौन काम करते होंगे, क्लर्क काम करते होंगे, सर्वेंट काम करते होंगे, ठीक है। और अगर क्लर्क और सर्वेंट ने चोरी कर दी तो इसका कितनी पनिशमेंट हो जाएगी, 7 साल की हो जाएगी। समझ गए, ये तो है कि कौन कर, एक बिल्कुल स्टोरी माइंड ध्यान में रखनी है आपको। और क्लर्क और सर्वेंट के लिए क्या दे दिया गया कि 381। यहीं पे अगर ये सारा काम करने के लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी भाई, थेफ्ट तैयारी के साथ करी, मैं एकदम अपने साथ पिस्टल हथियार लेके चला गया, तलवार लेके चला गया, चाकू लेके चला, मूवीज़ में देखा ना तुरंत चाकू निकाल लेता है। अगर मुझे अपनी थेफ्ट कमिट करने के लिए मुझे किसी को डेथ, हर्ट कॉज करनी पड़ी, डेथ कॉज करनी पड़ी, रिस्ट्रेंट, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कॉज किया, तो इन दैट केस पनिशमेंट बढ़ जाएगी और उसके लिए 382 है, मुझे 10 साल तक की सज़ा मिल सकती है। दिस इज ओनली थेफ्ट। 378 है, 382 क्लियर है। बट ये वीडियो के लिए नॉट रिक्वायर्ड है, लेकिन आपको एक बार रिवाइज करना है, स्पेशली जो 378 के एक बार इलस्ट्रेशन दिए गए हैं उनसे एक नज़र ज़रूर आपको घुमा लेनी है, जिससे आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ओके, अब ऐसे ही हम एक बार एक्सटॉर्शन को भी करते हैं। एक्सटॉर्शन, फिरौती जिसे कहते हैं ना, फिरौती ले लेना। एक्सटॉर्शन कब होता है, देखिए एक्सटॉर्शन की भी डेफिनेशन में 3 एलिमेंट काम करते हैं। पहला तो आपका वही है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन रहेगी। सेकंड यहाँ पे आ जाता है फियर ऑफ इंजरी, एक वर्ड याद रखिएगा ये, फियर ऑफ इंजरी। और जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे, जो प्रॉपर्टी हम पहले कह रहे थे, दैट मे बी मूवेबल और दैट मे बी इमूवेबल, ठीक है, वो मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल भी हो सकती है, ठीक है। और कंसेंट जो है यहाँ पे फोर्सफुली ली जाती है, कंसेंट जो है वो होती है बट ली जाती है बाय फोर्स, यानी कि एलिमेंट ऑफ फियर यहाँ पे रहता है। ये सारी चीज़ें कहाँ बताई गई, सेक्शन 383 में, 383 में। अब 383 में क्या दे दिया गया, डेफिनेशन दे दी गई। देखिए यहाँ पे सिर्फ फियर ऑफ इंजरी है, इस वर्ड को आप याद रखें, मैं बार बार बोल रहा हूँ फियर ऑफ इंजरी, क्योंकि जब आप आगे रॉबरी बढ़ेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ थोड़ी सी कन्वर्ट हो जाएगी। 383 में क्या दे दिया आपने, डेफिनेशन दे दी। अभी पनिशमेंट के लिए 384 है, लेकिन हम 384 से इसको पढ़ना कैसे ये बता देता हूँ आपको। 383 के बाद हम जाएंगे 385 पे, फिर हम आएंगे 384 पे, फिर हम जाएंगे 387 पे, फिर हम आएंगे 386 पे, ठीक है। इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे। ऐसा क्यों होगा उसका भी रीज़न मैं आपको बताऊंगा। देखिए 385 क्या कह रहा है कि जब अटेम्प्ट होता है, पुटिंग समवन इन फियर, इट मीन्स आपका जो एक्सटॉर्शन है वो सिर्फ फियर ऑफ इंजरी की स्टेज पे रह गया। आपने धमकी दी, डराया, धमकाया, लेकिन एक्सटॉर्शन नहीं हो पाया, तो इन दैट केस 385। तो उसके लिए सज़ा भी देखिए 2 साल, 2 ईयर्स, ठीक है, और फाइन है यहाँ पे 2 ईयर्स और फाइन। लेकिन 384 जो कि एक्सटॉर्शन आपने कर दिया, यहाँ पे एक्सटॉर्शन हो चुका है, इन दैट केस पनिशमेंट शुड बी 3 ईयर्स और फाइन। अब 386 और 387 देखिए, पहले 387 हम क्यों पढ़ रहे हैं कि देखिए 387 किसकी बात करता है, ये कह रहा है कि किसी को फियर ऑफ डेथ या ग्रीवियस हर्ट दिया। यहाँ पे सिर्फ 385 में और 84 में आपने फियर ऑफ इंजरी दिया था। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा भाई,
हाथ पैर तोड़ देंगे तुम्हारे। तो उसका अगर अटेम्प्ट है तो 387 में, जहाँ पे 7 ईयर्स की पनिशमेंट दी गई है। लेकिन अगर उसका जो कमिट कर दिया आपने, इन दैट केस 10 ईयर्स। पहले आपको अटेम्प्ट पढ़ना है, यानी पुटिंग समवन, इट इज अटेम्प्ट, यानी यू पुट अ पर्सन इन फियर ऑफ डेथ एंड ग्रीवियस हर्ट एंड यू कमिटेड बाय पुटिंग देम इन फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट इज 386। तो वहाँ पे 10 ईयर्स और फाइन है, हमें प्लस फाइन हो जाएगा आपका, और यहाँ भी प्लस फाइन रहेगा। ये आपका 386 कहता है। पढ़ने का तरीका समझिए आप। 383 के बाद आपको जाना है किस पे, 385 पे, और फिर आना 384 पे। अटेम्प्ट बाद में दिया गया है और वो पहले दिया गया है, यहाँ पे ये ध्यान देना है। नेक्स्ट आ जाते हैं। देखिए फियर कितने तरह का हो सकता है। फियर जो है, आपने जब किसी को फियर की हम बात करें, फियर ऑफ इंजरी। अब इंजरी हम पढ़ते हैं कि इंजरी टू रेपुटेशन इज आल्सो है इंजरी, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या किया, उसको फियर ऑफ इंजरी दिया, फिर आपने उसको फियर ऑफ इंजरी के बाद आप क्या बोले कि मैं डेथ कॉज कर सकता हूं या ग्रीवियस हर्ट, मतलब ऑफेंडर बोला। देन अब क्या आ जाता है, फियर ऑफ एक्यूजेशन आ जाता है। एक्यूजेशन मतलब किसी पे कोई आरोप लगा देना किसी ऑफेंस के बारे में। एक्यूजेशन ऑफ ऑफेंस, कैसा ऑफेंस, विच इज पनिशेबल विद डेथ, जो पनिशेबल है डेथ से या LI से, लाइफ इम्प्रिजनमेंट से। ऐसा अगर कोई अपराध है, भाई तुम्हारे ऊपर ये आरोप लगा सकते हैं हम, इस तरह का किसी को डर दिखाया जाता है। अगर इसका अटेम्प्ट होता है, क्या होता है, अटेम्प्ट होता है, देन यू स्ट्रेट अवे गो टू 389, और अगर कमिट होता है तो 388। कमीशन पहले है और अटेम्प्ट बाद में है। ये बेलेबल ऑफेंस रहेगा अगर अटेम्प्ट है, तो यहाँ पे 10 ईयर्स प्लस फाइन है। लेकिन एक क्लॉज यहाँ पे 2 पैरा दिए गए हैं इसी 389 में। अगर कोई 377 IPC अननेचुरल एक्ट का अगर आरोप लगा देता है तो इन दैट कंडीशन पनिशमेंट जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। जबकि 388 में क्या है, 388 में कमीशन ही है, तो यहाँ भी आपका 10 ईयर्स प्लस फाइन है, और यहाँ भी 377 वाला क्लोज लागू होता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। तो आपने 3 तरह के फियर को आपको समझना है। पहला फियर ऑफ इंजरी, सेकंड आपका फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट, एंड थर्ड वन इज द फियर ऑफ एक्यूजेशन ऑफ द ऑफेंस। तो इस तरह से आप अपना 383 से लेकर के 389 तक एक्सटॉर्शन कवर कर लेते हैं। आई होप आपको एक्सटॉर्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो थेफ्ट है, इसका एग्रीवेटेड फॉर्म बाद में बनता है एक्सटॉर्शन, ठीक है। थेफ्ट और एक्सटॉर्शन में डिफरेंस मोटा मोटा बात कर लेते हैं। थेफ्ट में जो कंसेंट है वो नहीं होती, एक्सटॉर्शन में कंसेंट ली जाती है, ठीक है। यहाँ पे आपने किसी को रोड पे रोका, पिस्टल दिखाई, बोला कि अपना पर्स मुझे दे, क्या हो गया, ठीक है, आपने उसको डर दिखाया। फियर ऑफ इंजरी, कंसेंट ली जाती है, कंसेंट होती नहीं है। ये हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर हो सकती है। यहाँ पे प्रॉपर्टी आपकी मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल भी हो सकती है। तो ये तो था डिफरेंस। अब इसी की एग्रीवेटेड फॉर्म क्या बनेगी बाद में, रॉबरी बन जाएगी। अब रॉबरी जो है ये आपकी थेफ्ट भी बन सकती है और आपका एक्सटॉर्शन भी बन सकता है। बट डिफरेंस ये आ जाता है कि जब आपकी थेफ्ट आती है, कोई थेफ्ट करता है और इंस्टेंट फियर है, यहाँ पे क्या है, वहाँ फियर, एक्सटॉर्शन में क्या था, फियर ऑफ इंजरी था, और यहाँ पे जो फियर है वो इंस्टेंट है। इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ अगर आप किसी को दिखा देते हैं, फियर ऑफ इंजरी है यहाँ पे, तो इन दैट केस आपका क्या है, जो रॉबरी में काउंट हो जाए। थेफ्ट को आपने देखा है, एग्रीवेटेड फॉर्म इसका एक्सटॉर्शन हो जाता है। एंड बोथ ऑफ थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन अगर इनकी एग्रीवेटेड फॉर्म देखेंगे तो रॉबरी हो जाती है। जो रॉबरी और थेफ्ट और एक्सटॉर्शन है, यहाँ पे कोई भी 1 और मोर पर्सन कैन डू दिस, लेकिन एक नंबर ऑफ पर्सन पे एक रिस्ट्रिक्शन लगाकर ये जो एलिमेंट चेंज हो जाता है।
अगर रॉबरी में कितना 5 और मोर पर्सन इंक्लूड है, को ज्वाइंटली एक साथ में कोई ऐड कर रहा है, कोई डकैती डाल रहा है, तो उन सब को क्या कहा जाएगा? उस टाइम रॉबरी कन्वर्ट हो जाती है डकैती में। किस में कन्वर्ट हो जाती है? डकैती में। ठीक है, तो 391 जो है वो डकैती की डेफिनेशन देता है यहाँ पे। डकैती देखिए जो है ना, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए, मेयर प्रिपरेशन, किसी चीज का प्रिपरेशन करना ही जो है क्या हो जाता है? पनिशेबल है। आप कहेंगे ये तो जनरल प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। आईपीसी में ऐसा कब कब होता है? 122 ऑफेंस जब वेज वार अगेंस्ट इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 126 और इसके अलावा 399 एंड 402, यानी कि डकैती का मेयर प्रिपरेशन इज पनिशेबल। असेंबल फॉर द कमीशन ऑफ डकैती 402 रिगरस इम्प्रिजनमेंट है, यानी कि सिर्फ प्रिपरेशन करना ही इस चीज़ का क्या कर रहा है? पनिशेबल हो जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करके रखें। नाउ वी विल डिस्कस फ्रॉम थेफ्ट टू एक्सटॉर्शन टू रॉबरी टू डकैती। डकैती तक हम बात करने वाले हैं अभी किसके अंदर? बेयर एक्ट में। अब बेयर एक्ट की तरफ चलते हैं। ओपन योर बेयर एक्ट्स एंड वी विल नाउ स्टडी द बेयर एक्ट। हमने थेफ्ट और एक्सटॉर्शन को थोड़ा सा समझ लिया कि थेफ्ट क्या है और एक्सटॉर्शन क्या है। अब इसको थोड़ा सा बेयर एक्ट में इसके जो हम सेक्शन प्रोविजन है वो देख लेते हैं। 378 से 389 तक हमारा थेफ्ट और एक्सटॉर्शन कवर होता है। रॉबरी पे जाने से पहले एक बार थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे। देखिए चैप्टर 17 में टोटल 84 सेक्शन है। थेफ्ट जो बात करता है 378 में हमने कहा कि इसकी डेफिनेशन दे रखी है, डिसऑनेस्टली मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ पोजेशन, ठीक है, विदाउट पर्सन्स कंसेंट, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? थेफ्ट कहा जाएगा। इलुस्ट्रेशन एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। इलुस्ट्रेशन इसके एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। तो इलुस्ट्रेशन आपके एग्जाम में कभी कभी क्या होता है ना, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप कर देता है, वो सीधा आपको क्वेश्चन जो पुटअप करेगा वो सीधा आपका वहीं से पुटअप कर देगा। केस लो अगर पूछ लेता है तो सबसे फेमस केस है के एन मेहरा केस, ठीक है, जहाँ पे कोई फ्लाइट कैडेट थे, के एन मेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये लोग एयरक्राफ्ट ही चोरी करके लेके चले गए थे पाकिस्तान, ठीक है। तो दूसरा यहाँ पे प्यारेलाल भार्गव वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस है। केस लो भी नोट याद रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं इसकी इंपॉर्टेंस पे। देखिए जे इसका बड़ा इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, इसको जो आप जरूर देख लीजिएगा। जे से लेकर के मैं तो कहता हूँ कि इसके आगे तक के सारे इंपॉर्टेंट, तो ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा। कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है और ट्रायबल बाई एनी मैजिस्ट्रेट होता है थेफ्ट, क्योंकि 379 में इसकी क्या दे दी? पनिशमेंट दे दी गई है, जो कि 3 साल और फाइन और विद बोथ, ठीक है। 380 में आ जाते हैं थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस। ड्वेलिंग हाउस में अगर कोई थेफ्ट करता है, घर में कोई घुस के थेफ्ट करता है, तो वहाँ पे 7 years एंड सेल आल्सो भी फाइन, यानी कि 7 साल प्लस फाइन है, ठीक है। 381 में अगर क्लर्क सर्वेंट ये लोग करते हैं तो उस केस में भी जो 7 years एंड फाइन हो जाएगा। 382 क्या कहता है? थेफ्ट आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर कॉजिंग हर्ट और इन ऑर्डर टू दी कमिट ऑफ थेफ्ट। अगर थेफ्ट करने के लिए आप किसी को क्या करते हो, आपको करनी थी चोरी, चोरी के सामान को ले जाते हुए या चोरी करते हुए, यानी अपने थेफ्ट को कंप्लीट करने के चक्कर में आप किसी की डेथ कॉज करता है, कोई हर्ट कॉज करता है, या फिर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट करता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट आप कहाँ पढ़ते हो? याद मैं पढ़ा था ना पिछले चैप्टर में, आईपीसी 339 में दिया गया है, ठीक है। तो उस केस में वो आपकी पनिशमेंट जो है 10 साल तक की दी जा सकती है। तो 3 साल, 7 साल, 7 साल और 10 साल, 4 प्रोविज़न यहाँ पे आपने देख लिए हैं। तो ये आपका टोटल थेफ्ट है। एक्सटॉर्शन जो है 383 डिफाइन करता है, इंटेंशनली पुट्स एनी पर्सन फियर ऑफ इंजरी, ये आपका कीवर्ड है इस सेक्शन का, ठीक है। डिसऑनेस्टली इंड्यूस करता है उस पर्सन को इन फियर टू डिलीवर, या तो उसको खुद को फियर पर रखे या उसके किसी रिलेटिव को फियर पर रखे। मान लीजिए किसी ने किसी को फ़ोन किया कि मैं तुम्हारे बेटा हमारे कब्जे में है, नहीं तो 10 करोड़ दो, अदरवाइज हम उसकी पीस बना देंगे, ऐसे बोलते हैं ना, मूवीज़ में देखा होगा आपने। तो दैट इज़ एक्सटॉर्शन। क्या है वो? एक्सटॉर्शन है, फिरौती है। इसके भी इलस्ट्रेशन जरूर देख लीजिएगा।
384 पे आ जाइए, पनिशमेंट बताई गई है। लेकिन हमने क्या कहा था कि पहले हम पढ़ेंगे 385। पढ़ने की सीरीज हमने क्या बात की थी कि 383 के बाद जाएंगे 385 पे, फिर आएंगे 384 पे, फिर जाएंगे 387 पे, फिर आएंगे 386 पे, फिर जाएंगे 389 पे और फिर आएंगे हम 388 पे। इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार सारी इनको देख लीजिएगा पनिशमेंट्स को, जो मैंने आपको चार्ट बनाया था वही आपके लिए मोर देन सफिशिएंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया आपका थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। अब बात कर लेते हैं रॉबरी और डकैती की। देखिए रॉबरी क्या है, थेफ्ट की ही एग्रीवेटेड फॉर्म बाद में रॉबरी बनती है और एक्सटॉर्शन की भी बनती है। रॉबरी मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड होगी अगर थेफ्ट आपकी रॉबरी बन रही है। यहीं पे अगर एक्सटॉर्शन रॉबरी बन रहा है तो इट मे बी रिलेटेड विद मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल, ओके। उसके बाद इसके इलस्ट्रेशन देखिए, पढ़ के देखिए कि ए होल्ड जेड डाउन। ए ने क्या किया भाई, जेड को नीचे झुका, मतलब गिरा दिया, उसके ऊपर बैठ गया और उसकी कंसेंट के बिना, विदाउट कंसेंट उसने, देखिए आप थेफ्ट और एक्सटॉर्शन में कैसे डिफरेंस करना है। अगर कंसेंट के बिना आइटम ले लिया, प्रॉपर्टी ले ली, तो वो क्या है, थेफ्ट है। कंसेंट ली जबरदस्ती उससे, तो एक्सटॉर्शन है। यहाँ पे ऑनर खुद से नहीं देता है और यहाँ पे ऑनर खुद से देता है प्रॉपर्टी, ओके। फिर आ जाते हैं डकैती पे। रॉबरी की ही एग्रीवेटेड फॉर्म है। देखिए अप टू थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी आपका कोई 1 पर्सन भी हो सकता है और मोर भी हो सकते हैं। लेकिन अगर रॉबरी करते हुए यही जो है वो 5 या उससे ज़्यादा हो जाते हैं, 5 और मोर, देन इट कन्वर्टेड इनटू डकैती। तो ये डकैती में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। डकैती के लिए अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो यहाँ पे आता है, एक तो इसका पनिशमेंट कई बार पूछा गया है, पनिशमेंट फॉर रॉबरी एंड पनिशमेंट फॉर डकैती 395, ये आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसको जरूर ध्यान देना है। दूसरा यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है आपका 400 से। आप ये सारे सेक्शन एक बार पढ़ लीजिएगा, लेकिन 400 थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है पनिशमेंट फॉर बिलोंगिंग टू गैंग ऑफ डकैट्स। नोइंगली अगर कोई गैंग ऑफ डकैट्स से जुड़ा रहता है तो उसको क्या पनिशमेंट मिल सकती है, ठीक है। तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स, ठीक है। तो और आपको बता दें कि लाइफ इम्प्रिजन कभी सिंपल इम्प्रिजनमेंट नहीं होती। ये हमने कहाँ पढ़ा था, KM नानावती केस। KM नानावती का जब केस किया था हमने कहाँ पे, जब हम CRPC कर रहे थे, इन दैट केस वीडियो, ठीक है। तो यहाँ तक आपका इम्पोर्टेंट है, इतना कर लेंगे तो सफिशिएंट है। आपका डकैती रॉबरी से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैप्टर 17 का ये पार्ट 1 था, सो दैट कि आप लोग अच्छे से समझ सकें इस कॉन्सेप्ट को। आपने थेफ्ट के बारे में अच्छे से जाना, थेफ्ट कब एक्सटॉर्शन बनता है, थेफ्ट और एक्सटॉर्शन कब रॉबरी बनते हैं और कब वो डकैती कहलाता है। आपको पता है कि डकैती जो है ना, ये एक ऐसा ऑफेंस है जिसका प्रिपरेशन भी जो है आपका ऑफेंस माना जाता है। सो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमसे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको कोई क्वेरी, सजेशंस, एडवाइस हैं तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम, आप मुझे मेल कर सकते हैं। और पीछे जो गैप हुआ उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, बिकॉज एग्ज़ाम्स का टाइम था और हरियाणा जुडिशियल सर्विस में मेरे जितने भी रेगुलर स्टूडेंट्स थे, हम सब के साथ एक थोड़ा हरियाणा जुडिशियल की प्रिपरेशन में लगे हुए थे। एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया, लोगों को काफ़ी अच्छी उम्मीद है। आई होप शो कट ऑफ भी की अगर बात करें तो ये शायद 320 के आसपास जा सकती है, प्लस माइनस थोड़ा बहुत हो सकता है, एग्जैक्ट बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है इस बार। पर जुड़े रहिए एमके लीगल शिक्षा के साथ। अभी यूके APO दीजिए आप संडे को, और नेक्स्ट वीक RJS है। इट वॉज गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर हरियाणा जुडिशरी ऑल्सो एंड द कमिंग बोथ एग्जाम्स ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द जुडिशियल एस्पिरेंट। सो बी इन टच विद एमके लीगल शिक्षा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।